विशाल को दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। वो अपने दर्द को जुबान से बयान करना चाह रहा था, वो चीखना चाह रहा था, पर शायद उसकी तकदीर में यह भी नहीं लिखा था। वो चाह कर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। विशाल अभी हल्के नशे वाली हालत में था कि तभी उसकी एकदम से आंखें खुली। विशाल ने खुद को एक खंडर में बिजली की कुर्सी से बंधा पाया। आखिर यह कैसे मुमकिन था कि कोई शख्स, उसे खुद ही यह पता न चल सके कि आखिर कैसे वो देर रात एक खाली इमारत में अकेला इस बिजली की तारों के साथ बंधा हुआ था। विशाल की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने ठीक अपने आसपास का पूरा माहौल देखा तो वो एकदम से चौंक उठा। उसने अपने आसपास सिर्फ खाली दीवारों, एक पीले रंग के छोटे बल्ब को जलता पाया। वो छोटा सा बल्ब जिससे उस खंडर जैसी इमारत में हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। विशाल ये सोच रहा था कि आखिर ये मैं कहां आ गया। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अचानक से याद आया कि आज तो वो किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में एक दूसरे शहर गया था। वहीं से वो देर रात होटल लौट रहा था, लेकिन वो यहां कैसे आ गया उसकी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था। विशाल काफी देर तक याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एकदम से याद आया कि लौटते वक्त उसे एक रिक्शे वाला मिला था जो कि उसे होटल तक ड्रॉप करने वाला था। पर हां, उस रिक्शा में बैठने के बाद उसे अब तक का कुछ भी याद नहीं था। आखिरकार कब, कैसे और किस तरह वो इस खंडर में पहुंचा। विशाल कुछ करता कि इससे पहले ही उसके सिर पर तभी कोई भारी चीज आकर टकराई, जिससे उसका दिमाग एकदम से घूम गया। तुरंत ही सर से खून टपकने लगा। उसका हाथ बिजली की तारों से बंधा हुआ था। जहां वो हल्का सा भी मुड़ता तो उसे एक जोरदार का झटका लगता। बस एक यही वजह थी कि वो चाह कर भी हिल डुल नहीं सकता था। उसने अपने आसपास का माहौल देखा तो पाया कि वो किसी बड़े खंडर में फंसा है। दरअसल उसे अब बहुत कुछ याद आ रहा था। इस खंडर को देखकर उसे ये याद आया कि उसने इस शहर में रहने वाले कई लोगों से इसके बारे में सुना था। कहते हैं कि इस खंडर में कोई आता जाता नहीं है। पहले ये एक गेस्ट हाउस था, पर दुर्घटना के कारण इसके आधे निर्माण के बाद ही ये गेस्ट हाउस दुर्घटनाग्रस्त होकर खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही था। विशाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहां तक कैसे पहुंचा। विशाल के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब यहां से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पहली बात तो ये कि ये एक खंडर था जिसकी शहर में खूब चर्चा थी। लोग यहां आने से कतराते थे। और तो और ये खंडर शहर से बहुत हटकर था। एक वजह यह भी थी कि दूर दूर तक अगर विशाल की चीखें भी गूंजती तो उसे कोई सुन नहीं पाता। विशाल अब चाहे कितने भी हाथ पैर मार लेता, लेकिन वो उस कुर्सी से जुड़े बिजली के तारों से आजाद नहीं हो पा रहा था। विशाल दर्द से कर्राते हुए निकलना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। साथ ही उसे यह भी मालूम था कि भले ही इस समय देर रात हो रही हो, पर सुबह होने के बावजूद भी यहां का माहौल वैसा ही रहने वाला था। धीरे धीरे दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। एक समय के लिए उसे मौत नसीब थी, पर ऐसी दर्द भरी जिंदगी नहीं। उसने अपनी मुंडी को किसी तरह हल्का पीछे घुमाया, तब जाकर कहीं वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखने में सक्षम रहा। उसने समय देखा, रात के 1 बजे का समय था। ये देखकर तो विशाल का मन और ज्यादा घबरा गया। उसे बस ये जानने की बहुत लालसा थी कि आखिरकार वो यहां कैसे आया। उसे ये बात तो अच्छे से याद थी कि यहां तक वो खुद चलकर तो नहीं आया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि हो ना हो ये जरूर उसी रिक्शे वाले का काम है जो मुझे यहां छोड़ गया। विशाल काफी परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद विशाल को अचानक तेज आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों के चीखने, चिल्लाने और दर्द से कर्राने की आवाजें। वो साफ सुन पा रहा था जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। आवाज धीरे धीरे और तेज होती चली गई। विशाल का कान दुख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर उसी की तरह कुछ लोग दर्द और तकलीफ में हैं। धीरे धीरे आवाजें और वो चीख आनी
एकदम से बंद हो गई। विशाल अब किसी को बड़ी ही धीमी आवाज में रोते हुए सुन पा रहा था। शायद कोई औरत थी जो कि एक कोने में छुपकर रो रही थी। विशाल को समझ आ गया था कि जल्द ही वो किसी न किसी मुसीबत में फंसने वाला है। वो लगातार कुर्सी से आजाद होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जितनी कोशिश करता उसे उतनी तेज का झटका लगता। विशाल को अपने ठीक पीछे किसी के चलने का एहसास हो रहा था। उसने ही सोचा कि शायद कोई शख्स वाकई में यहां मौजूद होगा जो कि उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। विशाल ने जोरों से उसे आवाज दी, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। विशाल अब चिल्लाकर थक चुका था। उसने अब चिल्लाना छोड़ दिया था। वो बस माहौल के अगले प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद विशाल जहां बैठा था उसके ठीक पीछे वाला पिलर अपने आप उखड़कर नीचे गिर गया, जिससे कि उस खंडर का एक हिस्सा ही नीचे गिर गया था। विशाल ने जब ध्यान से उस खंडर को देखा तो पाया कि यह खंडर चारों पिलर के बदौलत खड़ा है और अब एक पिलर निकल चुका है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस समय जिस वक्त वो अभी इस कुर्सी से बंधा मौजूद है, उसके ठीक ऊपर की दीवार बेहद ही कमजोर थी, जो कि कभी भी विशाल के ऊपर गिरकर उसे चकनाचूर कर सकती थी। विशाल का अब डर से बुरा हाल हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विशाल ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर की तरफ उठाया। विशाल ने देखा कि सामने एक शख्स सफेद कपड़े में खड़ा है। विशाल को सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, जिस वजह से विशाल उस इंसान को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस सफेद पोशाक में खड़े शख्स का कद एकदम छोटा सा था। साथ ही विशाल ने देखा कि वो एक छुपी मुस्कान दे रहा था। विशाल का खौफ कहीं ना कहीं एक हद तक बढ़ गया था। लगभग पिछले 1.5 घंटे से वो इसी तरह से बंधा था। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि अब उसकी आंखें उस सफेद पोशाक में खड़े शख्स को देख पा रही थी। वो शख्स बड़े धीमे कदमों से विशाल की तरफ बढ़ता आ रहा था। विशाल को वो शख्स बहुत डरा रहा था, क्योंकि जिन सफेद कपड़ों में वो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शा वाला था जो आखिरी बार विशाल को बिठाकर यहां लाया था। वो बड़े आराम से धीरे कदमों के साथ विशाल के पास आया और एकदम से विशाल के कान में आकर धीरे से फुसफुसाया, दर्द हो रहा है, बस 2 घंटे 45 मिनट और सब्र दिखाओ, फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस दर्द से आजादी मिल जाएगी। साथ ही तुम इसी खंडर में हम सब की तरह हमेशा के लिए ठहर जाओगे। विशाल को यह बात और डरा रही थी। उसके साथ अब क्या होने वाला था उसे पता नहीं था, लेकिन उसके साथ कितना भयानक होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विशाल बस भगवान का नाम लगातार जप रहा था। रात के 3 बजने को थे कि तभी एक धुआं सा निकला। उस धुएं में फिर से विशाल ने उसी रिक्शे वाले को सफेद कपड़ों में देखा, जो कि धीरे धीरे विशाल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार उस रिक्शे वाले का स्वभाव बड़ा गुस्सैल था। वो बड़े गुस्से में घूरता हुआ विशाल की तरफ चला हुआ आ रहा था। फिर वो बड़े धीरे कदमों के साथ विशाल के पास आया और फिर से उसके कान में कहा, बस आधा घंटा और, इसके बाद तू भी इसी खंडर में समा जाएगा। दोस्तों, इस बार विशाल जैसे ही कुछ पूछता कि तभी अचानक से वो रिक्शा वाला जैसे कि हवा में गायब हो गया। विशाल का पूरा बदन तप रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कहता कि तभी अचानक से विशाल की कुर्सी पर लगी जंजीर अपने आप खुल गई। अब वो आजाद हो गया था। उसने तुरंत अपने हाथों से पैरों में लगी जंजीरों को खोला। विशाल ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया। आखिरकार वो इस खतरनाक परिस्थिति में बच गया था। पर असली मुसीबत अभी टली कहां थी। विशाल ने देखा कि वो बिजली के तार जिसने उसे अभी खोला था वो कहीं नीचे गिरे पड़े नहीं थे, बल्कि अपनी जगह से ही गायब थे। विशाल को बस अब इस खंडर से निकलना था। वो धीरे धीरे भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एकदम से पूरे खंडर में जैसे मातम सा छा गया। विशाल अपने कानों में फिर एक बार उस खंडर से आने वाली चीख चिल्लाहट को ध्यान से सुन पा रहा था। विशाल जैसे तैसे कान पे हाथ रख के
खाली खंडर से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो उन आवाजों के दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। आवाजें इतनी भयानक थी कि वो तुरंत ही वहीं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद दूसरा पिलर अपने आप उखड़ गया, जिससे फिर एक बार दूसरे कोने की दीवार टूट गई। अब बस वो इमारत लगभग गिरने की कगार पर थी। पिलर के गिरने की आवाज काफी तेज थी, जिस कारण बेहोशी में पड़े विशाल को एकदम से होश आया। विशाल तुरंत उठकर बैठा। जब उसने अपने ऊपर देखा तो पाया कि मरना तो अब तय है। विशाल ने तुरंत अपना फोन निकाला और 4-5 लोगों को फोन भी लगाया। विशाल के साथी जल्दी वहां पहुंचने वाले थे। विशाल किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। वो उस खंडर से अभी थोड़ा बाहर ही गया था कि तभी उसने जो देखा उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि सामने वही रिक्शे वाला खड़ा है, जिसे देखते ही वो डर के मारे पीछे की तरफ गिर पड़ा। विशाल ने देखा कि उस रिक्शे वाले का सिर्फ शरीर है, उसका सर कटा हुआ था। ये सब देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा था। उसे ये जगह पहले से ही काफी अजीब लग रही थी, और तो और अब तो उसने एक बहुत ही खौफनाक दृश्य को अपने सामने देखा था। विशाल को तभी एक आवाज ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। विशाल ने सुना कि वही रिक्शा वाला उससे कह रहा था कि मेरा सर धड़ से अलग हो गया, इसका जिम्मेदार तू है। अब तेरा सर भी धड़ से अलग होगा, इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। विशाल किसी तरह उसे चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकला कि तभी उसने अपने सामने एक भीड़ देखी, जिसे देखकर वो अंदर तक टहल उठा। नजारा इतना खतरनाक था कि इतना सब देखकर मजबूत इंसान को भी दौरा पड़ जाए। विशाल अब पीछे हटने लगा। वो पीछे बढ़ता हुआ वापस उसी बड़े से खाली कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसे एक अजीब तरह की हंसी सुनाई दी। उसी हंसी के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि विशाल से कह रही थी, कुछ याद आया विशाल बाबू? 5 साल पहले वही जगह, वही समय और वही इंसान, बस शिकार में फर्क है। उस समय आपने हमारा शिकार किया था और इस समय हम आपका करेंगे। दोस्तों, इस आवाज को सुनने के बाद विशाल को तभी एकदम से सब कुछ याद आया। 5 साल पहले विशाल एक कॉन्ट्रैक्टर था और इसी सिलसिले में उसे इस खंडर को एक 7 मंजिला इमारत बनाने का काम मिला था। विशाल, जो कि एक लालची इंसान था, इसी वजह से उसने इसमें भी सिर्फ अपना फायदा देखा। शुरू से ही इस इमारत पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ। साथ ही इमारत बनना तो दूर, विशाल और उसके पार्टनर स्ट्रक्चर भी ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे थे। हो ना हो सब के सब लालची किस्म के इंसान थे। बस एक यही वजह थी, विशाल और उनके पार्टनर ने कमेटी को बड़ी अच्छी तरह से ठगा। उन्होंने मिलकर बस बाहरी दिखावट के कारण किसी तरह इस इमारत को खड़ा कर दिया, जिसके बाद कुछ लोग यहां घर खरीद कर रहने आए और ठीक इस काम के खत्म होने के सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर ही उस इमारत का पिछला हिस्सा, जहां की ज्यादातर लोग रहते थे, वो हिस्सा पूरी तरह टूटकर बिखर गया, जिसके कारण काफी लोग नीचे दबकर बड़ी दर्दनाक मौत मरे। वो उस वक्त का एक हिलाकर रख देने वाला किस्सा था। इस घपले के कारण विशाल और उसके साथियों का फायदा तो बहुत हुआ, पर साथ ही कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। तभी विशाल को एकदम से ये ख्याल आया कि आखिर लोग क्यों कहते हैं कि आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक जितने ही लोग उस हादसे का शिकार होकर मौत के घाट उतर गए, वो सब के सब अब एक भटकती रूह है, जो कि खंडर में ही भटकती है। विशाल ने यह सब याद किया ही था कि तभी एकदम से वो रिक्शे वाला विशाल के सीधा सामने आकर खड़ा हुआ। उस रिक्शे वाले के पीछे पीछे वो समूह भी आ रहा था। विशाल उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और लगातार माफिया मांगने लगा। लेकिन दोस्तों, इस किस्से का सबसे अहम किरदार तो खुद विशाल ही था। उसे भला माफी कैसे मिल सकती है? विशाल ने तभी उन सबको धक्का देकर भागना चाहा, लेकिन अचानक उसे ही किसी ने ऐसा धक्का मारा कि वो फिर से उस बिजली की कुर्सी से बंध गया। विशाल लगातार चीखे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उन भटकती आत्माओं को विशाल से बदला चाहिए था। विशाल को अब पिछली बार से भी
ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जब जब हिलने डुलने की कोशिश करता उसे बड़ी ही जोर का करंट लगता। इसी बीच एकदम से रिक्शे वाला विशाल के करीब आया और धीरे से उसके कानों में बोला, बस 15 सेकंड और। विशाल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी कुछ ही समय में ऊपर का पिलर हटा और वो इमारत का बड़ा सा हिस्सा सीधा विशाल के सर पर गिर गया, जिस वजह से विशाल की बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई। इसके अगली सुबह विशाल की लाश को ले जाया गया। आखिरकार विशाल को उसके किए की सजा मिल ही गई थी। सब कुछ शांत हो चुका था। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें एक सीख जरूर दे गई कि लालच करना कितना खतरनाक हो सकता है, और ये आप इस कहानी के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी विशाल की कहानी। माना कि ये एक मनोरंजन कहानी है, लेकिन हमें इस कहानी से एक सीख जरूर लेनी चाहिए, और वो सीख ये है कि अपने फायदे के लिए कभी भी दूसरे का नुकसान मत करो। हालांकि इस तरह का हादसा तो शायद किसी के साथ हो ही ना, लेकिन लोगों की बद्दुआएं अक्सर काम करती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे कुछ लंबी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।